Good morning, everyone. Welcome to this very important program, very important day, National Voters Day. I'd like to welcome DC sir, ADC sir, SDO sir, our IS madam, VIPRO madam, media persons, BLOs, students, and everyone gathered here in this hall. It's a very important day today, National Voters Day. So thank you all for being with us. Now I'll request our District Commissioner, sir, to kindly read out the pledge. The citizen of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic tradition of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by consideration of religion, race, caste, community, language, or any inducement. Thank you. District Commissioner, sir, to kindly come to the dais and speak a few words on National Voters Day. Thank you, sir. Good morning, Youth High. Respected Additional Deputy Commissioner, District Commissioner, Dima Hassan, SDO of others, Inspector of Schools, teachers from different schools and colleges, and my dear students. I welcome all of you to this 14th National Voters Day program at the Mahasabha. Actually, आप लोगों को बोलने का ऐसा कुछ है नहीं, because I know all the new generations, they know much about all the things of life and their countries and their traditions, everything through the internet nowadays. But एक बात आप लोग को बोलना है कि आप लोग जो सीख रहे हैं, that is learning from books, internet, or other sources, from other sources. But हम लोग जो सीखा है वो सीखा है हम लोग की एक्सपीरियंस से. सो हम लोग आप लोग से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसीलिए हम लोग को कुछ ऐसा बात मालूम है जो आप लोग सीखा अभी तक नहीं है. हम लोग जो रास्ता अभी तक तैयार करके आ रहा है, उस रास्ते में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कैसे आगे बढ़ना है, उसका कुछ अनुभव हम लोग के पास है. तो उसी हिसाब से, उसी एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके आई वांट टू टेल यू सम information about the country or what to do for the country. हम लोग का जो आइडेंटिटी है हम लोग किस हिसाब से देते हैं? I mean, what is my identity like? If you are asking who I am, then what? नहीं, ऐसा नहीं होता है. ऐसा बहुत सारा सीमांदाज हो सकता है. But then I have to introduce myself like I am Simanto Kumar Das from Dimahasal of state of Assam and from India. India is my country. तो हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, आसाम से हूँ, दिमाग से हूँ? Because हम लोग यहाँ पे जन्म लिया है. This is my birthplace. So birthplace होने का जो आइडेंटिटी होता है, that is our identity. So जब हम ये बोलते हैं कि हम इंडिया का सिटीजन हैं, then what is the proof of the citizenship of India? तो उसका प्रूफ क्या होता है कि हम कैसे बोल सकते हैं कि हम इंडियन सिटीजन हैं? क्या प्रूफ है? बिकॉज मैं यहाँ पे जन्म लिया था, मेरा पिताजी एंड मेरा मॉम, माताजी सब लोग यहाँ का है, इस देश का है. उस राइट से हम बोल सकते हैं कि आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया. ये जो हम लोग का खुद का पहचान का जो आइडेंटिटी का जो प्रूफ है, उसको हम ऐसे नहीं ले सकता है कि हम यहाँ पे जन्म लिया, दैट्स व्हाई आई एम द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री.
हम लोग का भी बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जिस हिसाब से मेरे कंट्री मेरे ऊपर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस हिसाब से मेरे को भी मेरे कंट्री के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो वो क्या है? हम ये कंट्री को डेवलप करना है, ये कंट्री के लिए काम करना है, सब कुछ ये कंट्री के लिए करना है। जब तक हम देश के लिए काम नहीं करेंगे, देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, तब हम लोग का डेवलपमेंट कैसे होगा? दिमा हसाओ का डेवलपमेंट कैसे होगा? मेरे गांव का डेवलपमेंट कैसे होगा? और हम लोग को ऐसे ही रहना है क्या? हम लोग को ऐसे नहीं रहना है। हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए। तो खुद का डेवलपमेंट के लिए, खुद की जरिए मेरे गांव का डेवलपमेंट के लिए, मेरे गांव की जरिए मेरे डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट के लिए, और मेरे डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट से मेरे कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हम लोग को काम करना चाहिए। और उसके लिए हम लोग का कुछ ड्यूटीज होते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो स्टूडेंट या जो बच्चा लोग 18 ईयर्स हो जाते हैं, उन लोग का ये ड्यूटी है कि वो खुद का नाम, हम लोग का जो इलेक्टोरल रोल है उस पर एनरोल करके ये देश का वोटर बनना है। वाई? क्यों? वोटर बनने से क्या होगा हम लोग को? व्हाई इट इज मैंडेटरी? क्यों ये रिक्वायरमेंट है? मैंने पहले ही बोला है कि मेरा जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, ठीक है, ये बात बोल सकता हूँ कि मेरे माताजी, मेरे पिताजी इस देश का है, इस देश में ही जन्म दिया था, तो उसी वजह से मैं इस देश का नागरिक हूँ। But nowadays we want some proof, some official records for that. And what is that single record of our identity as a citizen of India? That is the voter icon. And उसके लिए हम लोग को वोटर होना जरूरी है, just to make our identity as the citizen of the country. But that is very narrow meaning of the voter or citizenship of my country. एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? वोटर होने का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि ये देश को बड़ा करना है, मेरा ये जो दिमाग हसाव है, दिमाग हसाव प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, हर गांव में प्रॉपर रास्ता, रोड्स नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। यहाँ पे हम लोग को, मेरे गांव में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माय विलेज, not about Haflong, not about Guwahati, not about Delhi. I am saying कि थिंगभूम में मुझे अच्छा रास्ता चाहिए, थिंगभूम में मुझे अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, सेमफर में एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहिए। जैसे पिता, जैसे माता जी आपका, हम एक काम करेंगे, आपसे बात करेंगे पहले कि चलो ठीक है, लेट्स मेक अ प्लान। हम लोग के घर का थोड़ा सा हिस्सा तोड़ देते हैं, उसको डेवलप कर लेते हैं पहले, देन विल स्टार्ट अदर पार्ट। धीरे धीरे पूरा पार्ट को, पूरा घर को हम लोग चेंज करने के लिए ट्राई करेंगे। जब हम लोग के पास ऑप्शन नहीं होते हैं, देन वी हैव टू मेक ए प्लान। धीरे धीरे हम लोग को करना पड़ेगा। उस हिसाब से जो सिस्टम आज 75 ईयर्स चलते आ रहे हैं, उस सिस्टम को हम इमीडिएटली ब्रेक नहीं कर सकते हैं कि नो, आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, आई वांट ए डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ वे, जो एक ही चुटकी पे हम लोग का डेवलपमेंट कर सकते हैं। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऑल ऑफ योर स्टूडेंट, our electoral system. In the conclusion, let us all be a responsible citizen of our country and remind ourselves to the ideals of democracy and exercise our vote responsibly. Each vote is the building block of our nation's future, and together we can construct a strong and vibrant India. Thank you, and may we continue to be the custodian of our democracy for generations to come. Thank you. From Government Boys Higher Secondary School to kindly deliver a short speech on National Voters Day. A short word, a few words about the significance of National Voters Day. Sanman. Thank you.
from Don Bosco Higher Secondary School to kindly come to the stage and receive certificate of participation from our ADC sir. From Inspector of